हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 7 अप्रैल 2022 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन दोस्तों। क्या हो सकता है आज के दिन? बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं सिस्टम में, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्या नहीं, इसका सवाल जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर का है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल डो जॉन्स लगभग 450-500 पॉइंट नीचे तक गया था, लेकिन बाद में उसने कवर किया और सिर्फ 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे माइनस में थे, उसके बाद वो कवर हो गए लेकिन माइनस में ही क्लोज हो गए। आज भी यूरोपियन फ्यूचर सुबह फ्लैट टू माइनस है। एशियन मार्केट मिक्स है दोस्तों। जापान का मार्केट माइनस में है और हांगकांग का मार्केट प्लस में है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग 80 से 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी कि 17,750 के आसपास स्टार्टिंग के लिए दिखा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एसजीएक्स निफ्टी कुछ अलग दिखाएगा, क्योंकि जो अभी 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, मेरे ख्याल से फ्लैट टू निगेटिव, थोड़ा सा निगेटिव क्लोज शुरुआत हो सकती है आज हमारी। सबसे बड़ा रिलीफ पॉइंट आज एक चीज़ में हो गया है दोस्तों। कौन सा? $100 तक आ गया क्रूड ऑयल। कैन यू बिलीव? कल एक ही दिन में 8 से 10 डॉलर का करेक्शन हो चुका है क्रूड ऑयल में, और $100 102 के आसपास अभी चल रहा है क्रूड ऑयल। यानी कि ज़बरदस्त करेक्शन हो गया है, और ये अच्छी बात है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए, जो हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल फ्रेंड से बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है आज करेक्शन से क्रूड ऑयल में। तो $100 के आसपास कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि एज बैंक निफ्टी कमाल कर सकता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि जब जब क्रूड ऑयल कवर हो गया है, नीचे आ गया है, तो तब बैंक निफ्टी कमाल करता है। तो आज बैंक निफ्टी के ऊपर आपकी एक नज़र होनी चाहिए। दूसरी नज़र 0.87 के पास है पुट कॉल रेशो, जो ओवरसोल्ड एरिया में है। अगर थोड़ा सा डिप अगर मार्केट को मिलता है और 0.75 से 0.80 के पास आता है पुट कॉल रेशो, तभी शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट 80 to 90% श्योर हूँ मैं कि आएगी ही आएगी नीचे के लेवल से। तो आपको अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट का डिप मिला, लगभग 17,700 के पास चला गया निफ्टी, तो अवश्य और अवश्य ही आपको बाइंग करनी चाहिए 100-200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग के लिए, और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग के लिए। ये ध्यान में रखिए आज के दिन। लेकिन ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो हेजिंग करना अनिवार्य है। इंडिया विक्स 3-4% गिर गया, बढ़ गया कल, तो ये थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन तभी भी अभी 20 के नीचे ही है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक गलत हो गया कल दोस्तों। कौन सा गलत है? कल एक चीज़ गलत हो गया कि जो अभी तक एफआई कंटिन्यूस बाइंग कर रही थी दोस्तों, लेकिन कल बहुत ही बड़ा फिगर आया है एफआई का सेलिंग का। लगभग 2300 करोड़, 2300 करोड़, 2300 करोड़ का माल कल एफआई ने बेचा है। अभी तक अप्रैल में क्या था, सिर्फ 1 या 2 दिन छोड़ के सभी दिन एफआई ने खरीदा था, बाइंग की थी, और ये हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात थी। लेकिन कल एफआई ने बेचा है 2300 करोड़ का माल, और ऑफ कोर्स डीआई ने 600 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन कुछ नहीं है। इसके लिए मार्केट कल गिरा था दोस्तों, क्योंकि डीआई की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला और एफआई ने ज़्यादा बेचा था। नहीं तो इतना 150 पॉइंट मार्केट गिरने का कोई सवाल नहीं था कल, क्योंकि वैसे भी हम लोग परसों गिर चुके थे ऑलरेडी जब मार्केट बाकी के अच्छे थे। इसके लिए मुझे लगता है ये ओवर रिएक्शन चल रहा है निफ्टी का गिरने का। लेकिन आज उसका सेंटिमेंट दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी पे दोस्तों, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस बेच रहा है। कल 2300 करोड़ का माल, तगड़ा माल बेचा था, इसके लिए आज एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास माइनस दिखा रहा है। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात रहेगी हमारे लिए। और रशिया और यूक्रेन का वार को तो अभी कोई बात नहीं कर रहा है, वो तो चलता ही जा रहा है। बातचीत का भी ढोंग कर रही है, बातचीत का भी नाटक चालू है, और वो टाइम पास चल रहा है उनका युद्ध में, तो वो तो होते ही रहेगा। जब ख़त्म होगा गॉड नोज़। तो वो तो उसका उसके फ्रेंड से बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है।
अमेरिकन मार्केट में क्या चल रहा है, पिछले 2 दिन से जो करेक्शन आ रही है, कल तो 450-500 पॉइंट तक गिर गया था, लेकिन कवर हो गया, 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। और अभी डो फ्यूचर 100 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट में क्या हो रहा है कि यूएस का जो फेड जो है उनका, जैसे हमारे पास आरबीआई है, तो वो रेट हाइक के संकेत दे रहा है दोस्तों, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके कारण वो रेट हाइक के संकेत दे रहे हैं, इसके लिए उनका मार्केट गिर रहा है। हमारे इधर क्या है, हमारे इधर क्रेडिट पॉलिसी जो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी होती है, वो कल आएगी 8 तारीख को। यानी कि कल हमको पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे या नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट 99% सब लोग श्योर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी कम हो रहे हैं और वैसे भी रशिया से हमको इंपोर्ट हम लोग सस्ते में कर रहे हैं क्रूड ऑयल। इसके लिए हमारे पास इतनी कुछ समस्या नहीं लगती है जितनी अमेरिका और वर्ल्ड मार्केट में है। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता है कि क्रूड ऑयल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है कि आज का दिन और कल का दिन ये बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये वर्ल्ड मार्केट भी जिटरी मोड में है, यानी कि ऊपर नीचे आ रहा है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, एफआई ने भी सेलिंग चालू की है। और तीसरी जो बात है वो अहम है, जो एमपीसी का जो मीटिंग है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कल का जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो, उसका रिजल्ट वो भी है। यानी कि 2 दिन आपको क्या करना है, प्रॉपर हेजिंग करके चलना है। सो किसी भी मोड पे अगर आपको बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा तो आपको फ़ायदा हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। अभी तक क्या था कि स्टॉक स्पेसिफिक जो मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म दिया पिछले 2-3 दिन से। मार्केट जब गिर रहा था तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंटिन्यूस बढ़ रहे थे दोस्तों, कंटिन्यूस बढ़ रहे थे। आपने देखा रहेगा कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छा था मार्केट का, ब्रेड्थ भी अच्छा था। तो वो परफॉर्मेंस जारी रह सकता है कि नहीं मिड कैप स्मॉल कैप में, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पे भी आए हैं अभी दोस्तों। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप में अवश्य बने रहिए, लेकिन अटक गए तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको आज और कल स्पेशली थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये 2 दिन में न्यूज़ के संकेत बहुत कुछ है। बाद में सैटरडे संडे छुट्टी भी है और मंडे को हम लोग ओपन हो रहे हैं, तो ये भी फैक्टर हो सकता है। तो आज और कल में थोड़ा सा आपको मार्केट मूवमेंट ज़बरदस्त मिल सकता है और मेक और ब्रेक हो सकता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। सो निफ्टी क्लोज हो गया था कल 17,800 के ऊपर, 17,850, 17,950 और 18,50 ये उसको रेजिस्टेंस रहेंगे। और नीचे 17,700 का इमीडिएटली सपोर्ट है निफ्टी में। उसके बाद 17,600 से लेकर 17,700 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आखिरी का सपोर्ट 17,500 के पास है, 500-550 के पास निफ्टी का। बैंक निफ्टी 37,600 के पास क्लोज हो गया, ऊपर क्लोज हो गया। नीचे 37,500 का एक हल्का सा सपोर्ट है, उसके नीचे 37,300 का है, उसके बाद 37 का है, उसके बाद 36,800 का सपोर्ट रह सकता है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ऊपरी के लेवल अगर देखना पाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 37,850 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, तो वो इम्पोर्टेंट है ब्रेक करने के लिए बैंक निफ्टी को। वो अगर ब्रेक किया तो 38,000 के पास बहुत सारे कॉल राइटर्स है दोस्तों। अगर 38,000 ब्रेक करके टिक गया बैंक निफ्टी तो इमीडिएटली 38,300 जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। आज के दिन 38,300 के पास ही उसको रेजिस्टेंस मिलेगा 38,000 क्रॉस होने के बाद बैंक निफ्टी को। उसके बाद 38,550, उसके बाद 38,850, ये उसके रेजिस्टेंस हो सकते हैं बैंक निफ्टी। अगर बहुत बड़ा मूव आ गया तो 39,000 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, जहां कॉल राइटिंग तगड़ी हो चुकी है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर। और 200 ईमा, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो डेली मूविंग एवरेज जो 200 का रहता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सभी फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉल पुट कॉल रेशो, इंडिया विक्स, ये आप देखते जाइए, वर्ल्ड मार्केट देखते जाइए। तो इसको ये देखने के बाद आपको क्या होता है कि एक प्रकार का आपको कॉन्फिडेंस आता है कि क्या हो सकता है मार्केट में। और हमेशा प्रॉपर हेजिंग करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस करना है। तो क्या होता है कि 80-90% प्रॉफिट हो सकता है या बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल पे, जो मैं हर दिन 3 से 4 वीडियो डालता हूँ टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर तो डालता ही हूँ, और शाम को एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी डालता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सभी वीडियो देखिए,
सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल या सिर्फ टेक्निकल मत देखिए, सभी वीडियो देखिए, उसके ऊपर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आज के कंटेंट सुबह के अच्छे लगे रहेंगे। लाइक का बटन दबाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।